कभी सोचा है एक नॉर्मल सुबह दो छोटे बच्चे घर से बाहर निकले और कभी वापस ही ना आए। ये स्टोरी है लिली और जैक की। नोवा स्कॉशिया कनाडा के दो भाई बहन छोटे बच्चे घर से गए और आज तक ये लापता हैं। इनका कोई पता नहीं चला ये कहाँ गए। लिली की उम्र 6 साल और उसके छोटे भाई की उम्र 4 साल थी। दोनों भाई बहन अपनी फैमिली के साथ लैंसडन स्टेशन हैलीफैक्स से लगभग 2 या 3 घंटे की दूरी पे रहते थे। जहाँ ये रहते थे एरिया बहुत ही शांत, चारों तरफ जंगल, एक ऐसी जगह जहाँ शांति भी और खतरा भी। 2 मई 2025 लगभग 10 बजे लिली और जैक को घर के आसपास देखा गया। फैमिली का कहना है कि वो कई बार वॉक पे गए होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ना कोई बैग, ना जंगल की तरफ कोई प्रूफ, और सबसे बड़ी बात, बच्चों का कोई भी फुटप्रिंट नहीं मिला। जैसे ही रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस को एक कॉल मिला तो एक मैसिव ऑपरेशन शुरू हुआ। इस ऑपरेशन में शामिल थे हेलीकॉप्टर, K9 डॉग्स, ड्रोन, पुलिस ऑफिसर और सैकड़ों वॉलंटियर्स। लगभग 9 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंच इंच करके सर्च किया गया। दिन निकलते गए, रात होती गई, ना कोई शूज मिले, ना कोई जैकेट मिली और ना कोई बॉडी और ना ये बच्चे। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे हवा में गायब हो गए हों। बहुत लोगों का सवाल था एम्बर अलर्ट इशू क्यों नहीं हुआ, लेकिन पुलिस का कहना था उन्हें कोई अबडक्शन प्रूफ नहीं मिला, इसीलिए एम्बर अलर्ट इस केस में जारी करना मुश्किल था। ये बात पब्लिक को और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगी। पहले मैं आपको ये बता दूं एम्बर अलर्ट क्या है। एम्बर अलर्ट एक इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम है जो तब इशू होता है जब कोई बच्चे किडनैप हो जाएं या लापता हो जाएं या बच्चों की जान को कोई खतरा हो। जब एम्बर अलर्ट इशू होता है तब फ़ोन पे लाउड अलर्ट आता है, रोड्स पे बिल बोर्ड लगते हैं, रेडियो पर अनाउंसमेंट होती हैं, न्यूज़पेपर में खबरें आती हैं जिसमें सिर्फ बच्चों का नाम, एज और उनकी थोड़ी बहुत डिटेल होती है, जिससे सारे लोग अवेयर हो जाते हैं और सारे लोग साथ देते हैं कि जल्द से जल्द इस सिचुएशन को सॉल्व किया जाए। लोगों के दिमाग में दिन रात बस एक ही सवाल था, 2 छोटे बच्चे कहीं जंगल में जा सकते हैं, उनका कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर उन्हें कोई ले गया। पुलिस ने ऑफिशियली ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं किया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन सिर्फ सर्च तक ख़त्म नहीं हुई। फिर इस केस के साथ नोवा स्कॉशिया के लोग इमोशनली जुड़ गए। कैंडल मार्च हुए, प्रेयर्स हुई, सोशल मीडिया कैंपेन हुए। लोगों का बस एक ही कहना था, बच्चे मिल जाएं चाहे जैसे भी। लेकिन दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, महीने बीतते गए, पर बच्चों का अभी तक कोई पता नहीं लगा। जब नोवा स्कॉशिया पुलिस को इस केस में कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला तो नोवा स्कॉशिया सरकार ने $1.5 लाख का इनाम रख दिया जो भी इन बच्चों की कंफर्म इंफॉर्मेशन बताएगा। इसका मतलब कंफर्म है, पुलिस को पता था, इस केस के बारे में किसी ना किसी को जरूर पता है। RCMP के अकॉर्डिंग 350 से ज़्यादा टिप्स मिली और 50 से ज़्यादा लोगों का इंटरव्यूज़ हुआ और पब्लिक से डैश कैम और CCTV की मांग की गई, लेकिन पुलिस कहती रही इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, हम कुछ भी पब्लिक नहीं कर सकते। आज भी सबसे बड़ा सवाल है, लिली और जैक गए कहाँ? जंगल, एक्सीडेंट या कोई डार्क ट्रुथ जो अभी तक सामने नहीं आया। अब ये केस 2 लापता हुए बच्चों का नहीं, कनाडा का मोस्ट डिस्टर्बिंग मिस्ट्री केस बन चुका है। ये 2 छोटे बच्चे जो सिर्फ घर के पास घूमने निकले और फिर कभी वापस नहीं आए। फैमिली एक प्राइवेट और लो प्रोफाइल लाइफ जीती थी। उनके पड़ोसियों के मुताबिक वो बहुत ही शांत थे और बच्चे ज़्यादातर घर पे ही खेलते थे। पुलिस ने पेरेंट्स के बारे में कोई ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी। केस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है क्योंकि मामला बच्चों की प्राइवेसी का है। इस केस को लेके YouTube और सोशल मीडिया पर काफ़ी बातें कही जा रही हैं कि बच्चों की मम्मी का एक बॉयफ्रेंड था और वो उसी के साथ रहती थी और हो सकता है उसका भी इस केस के साथ कोई कनेक्शन हो। पुलिस ने ये ज़रूर बताया है बच्चों की मम्मी अपने पार्टनर के साथ रहती थी और उस पार्टनर की भी इन्वेस्टिगेशन हुई, उसकी इंटरव्यू हुई, लाई डिटेक्टर भी लगाया गया था जिससे अगर वो कोई झूठ बोलता है वो पकड़ा जाए। पुलिस के मुताबिक जो टेस्ट हुए, जो इन्वेस्टिगेशन हुई, जो क्वेश्चन पूछे गए, उनको ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि उसके पार्टनर का इस केस के साथ कोई कनेक्शन है। इसीलिए पुलिस ने उस पर कोई चार्जेस नहीं लगाए और उसे सस्पेक्ट भी डिक्लेयर नहीं किया।
पुलिस ने खुद कहा है इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और हमें फैमिली के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला और बिना किसी प्रूफ पे फैमिली पे इल्ज़ाम लगाना गलत है, क्योंकि वो पहले ही दुख में है और ये उनके लिए और दर्दनाक हो सकता है। इस दुनिया में सबसे मुश्किल चीज़ है इंतज़ार उस फ़ोन कॉल का जो कभी आया नहीं, इंतज़ार उस जवाब का जो कोई देता नहीं। लिली और जैक के पेरेंट्स आज भी सुबह इस उम्मीद में उठते होंगे आज कोई आएगा और कुछ खबर मिलेगी। ये सिर्फ उन बच्चों की स्टोरी नहीं, एक माँ बाप का इंतज़ार है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये कहानी जिंदा रहे, और इस कहानी को शेयर इसलिए भी करना कि सच कहीं दब ना जाए।